आज 21 अप्रैल है और वक्त हो रहा है 8:30 का, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि जमहूरियत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर अब भी कोई ये कहे कि नाज़रीन किराम इलेक्शन साफ शफाफ हैं, तो बस फिर आप उस पर हंसिएगा, उसको जरा सहलाइएगा और आगे बढ़ जाइएगा। मुबारक हो आपको ऐसी जमहूरियत। आवाम के वोटों का तकद्दस ही नहीं है, एहतराम ही नहीं है, तो छोड़ें आप इलेक्शन सीधा डायरेक्ट नामजद कर दिया करें कि ये वजीर आजम है, ये MP हैं, ये रुकने कौमी असम्बली है, मुल्क का पैसा बचाएं। जरा पीछे जाएं, ये PTI का एक पोलिंग स्टेशन है, नून लीग के 3 है। जरा आप लोगों की तादाद दिखाएं, जरा दूर जाके लोगों की तादाद दिखाएं, 1 2 3। और ये फॉर्म 45 पे तो साइन तब कराया जाता है जब नंबर काउंटिंग पूरी हो जाए। ये पहले साइन करवाने का क्या मामला है सर? ये कोई नई दरियाफ्त कर रहे हैं कि इतना डर कि फॉर्म 45 भी इन्होंने पहले से तैयार कर लिए हैं। एक ब्लंडर हो रहा है, खाली फॉर्म 45 के ऊपर साइन हो रहे हैं। UC 124, उसके बाद क्वीन मैरी, ये जो ऑफिस है आपका इधर, और खाली करवा के हम पूछ रहे हैं, फॉर्म दिखा रहे हैं, हमने नहीं करवाए हुए। ये दिखाओ 804 इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बस प्यार है उससे बहुत ज्यादा। वो हमारे लिए जंग लड़ रहा है, हमारे लिए वो अंदर बैठा हुआ है, अपनी जात के लिए नहीं अंदर बैठा हुआ। वो इसने 75 साल तारीख को नंगा किया है, 75 साल तारीख को। हमें नहीं पता था 45 क्या है, 47 क्या है, आज पता चला 45 क्या है, 47 क्या है। क्यों वोट दे दिया जनाब? वही जो आप जिसके आप खिलाफ बुझा रहे हैं। किसके खिलाफ? 804 इधर जिस रक्षे में है उसमें नून लीग का झंडा है। अपने वोट की बात कर। हाँ ये बात याद है जी आप? सर इमरान खान है जी, हमारा एक ही शेर है, इमरान खान लीडर हमारा इमरान खान। पाकिस्तान के लिए जान भी कुर्बान कर दो और इस जालिमों को छोड़ना नहीं है हमने इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। मैं इस वक्त NA 119 UC नंबर 132 में मौजूद हूँ, जहां पर नाज़रीन किराम इस वक्त बताया जा रहा है NA 119 का जो सबसे बड़ा UC है वो ये है। आने का मकसद भी ये है कि यहाँ पे कोई धांधली, यहाँ पे किसी किस्म का कोई मिसगाइड तो नहीं हो रहा। आवाम से छोटा छोटा जानेंगे। यहाँ पे TLB का कैंप है, यहाँ पर नून लीग का कैंप है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे आप? ठीक हैं, सब खैरियत है? मादरत आपको बीच सड़क में रोक दिया, थोड़ा इस तरफ आ जाएं ताकि बात हो सके। अंकल थोड़ा इस तरफ आ जाइएगा, रोड ब्लॉक नहीं करेंगे हम। अंकल वोट दिया आपने? कौन सी चैनल के? पहले वोट बताएं। हाँ यार, मैंने इमरान खान को वोट दिया। इमरान खान को दिया? हाँ जी। इतने जोर से बोल रहे हैं आप, क्या बात है? इमरान खान में ऐसे क्या है यार? हमारा मजहब कहता है यतीमों को, मिस्कीनों का खास ख्याल रखो और कैदियों का खास ख्याल रखो। वो कैदी है, इसलिए मैंने उसको वोट डाला है। कैदी, हमारा मजहब कहता है कैदियों का खास ख्याल रखो, तो डाल दिया। हाँ। आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वोट डाल लिया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। अंगूठे का निशान दिखाएं। मादरा जी बहुत अच्छे जी। अब ये बताइएगा वोट किसको डाला है? वोट तो जो अवामी राय है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, वोट हमने इमरान खान के अलावा किसी को नहीं डाला। इमरान खान को दिया है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों दिया भाई इमरान खान को? सर्दियाँ आती हैं इंसान के पास तो सर्दी लगती है। हाँ। मुझे बताएं 75 सालों में किस बंदे ने अभी तक ऐसी जगह बनाई हो गरीब आवाम के लिए कि सोने के लिए उनको बेड दिए हों, खाने के लिए उनको जगह दी हो कि आप खाना खाएं, सोने के लिए उनको जगह दे दी कि आप रहें आराम सुकून से। जो बाहर से लोग आते हैं वो भी कहते हैं कि यार हम कहीं होटल में रह लें, लेकिन इमरान खान ने गरीबों का सोचा है, ना कि अपने बच्चों का। हमारे बच्चों का सोचा, हमारे मुस्तकबिल को सोचा है। सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है जी। बिल्कुल ठीक। तो हमने जो वोट है इमरान खान को इस बुनियाद पे दिया, एक तो वो हक पर है और इसके अलावा वो गरीबों का एहसास करता है, इसलिए आपने वोट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आपको लगता है आप जीत जाएंगे इमरान खान साहब? लगता है क्या है, बस जीत गए इंशाल्लाह। बस हम जीत गए। मिठाइयाँ खाएंगे। ठीक हो गया जी, जनाब। जी। आपके पास भी आएंगे जनाब। इंशाल्लाह जरूर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। अस्सलाम वालेकुम। इधर ही वोट था आपका? नहीं मेरा उस साइड पे। अच्छा आपका किस साइड पे था? 119 ही आता है। आपका भी हल्का 119 है। MP1 अच्छा MP1 आपका MP बड़ा था। अच्छा आपने किसको वोट दिया भाई? शुएब सिद्दीकी। शुएब सिद्दीकी साहब को, जो पहले PTI में थे अब नून लीग में। आपने? शुएब सिद्दीकी। वो खुद शख्सियत अच्छी है, क्या क्वालिटीज है उनके अंदर? क्वालिटी है बहुत ज्यादा। एक क्वालिटी को, क्वालिटी काम करने वाले हैं वो। एक सवाल का छोटा जवाब फिर मैं आगे चलता हूँ। एक बंदा आप पे पहले ट्रस्ट करता है, किसी पार्टी में चेंज कर लेता है फिर उसकी बात को। एक बंदा अगर बार बार पार्टियां चेंज करके तो चले, तो उस पर एतबार रहेगा आपका? नहीं नहीं वो अपनी राय है ना उनकी यार, उनकी राय है। आपसे बात देखे बोले नहीं प्लीज। आपको कोई मसला? इसमें क्वालिटी है काम करने वाली। शुएब सिद्दीकी में क्वालिटी है, काम बताएं आप। वाला बंदा है, बहुत काम, जो भी काम करे वो करता है। एक काम कोई
सीवरेज हो गया, निज़ाम हो गया, कोई भी काम ले लें, अब इतने काम है कि करने वाला वो बंदा कब। और मैंने खुद पहली दफ़ा उसको वोट डाला, उसके काम देख के मैंने वोट डाला। अच्छा, काम देख के वोट डालना चाहिए, वैसे नहीं ऐसा करना चाहिए। आपने सर काम क्या देखे उनके, एवरेज वगैरह के काम है? हाँ जी, इसके अलावा कोई नहीं? खान के काम देखे मैंने। काम बताएं। काम कितने काम है, वेलफेयर के काम है, वेलफेयर का कोई एक काम? वेलफेयर के काम है, डिस्पेंसरी है, हर चीज़ है, ट्यूबवेल फिल्टर हो गया, पानी का साफ पानी का जो निज़ाम है। इसलिए आपने उनको वोट दिया? जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, काम पे वोट देना चाहिए, बिरयानी के डब्बे पे नहीं देना। आगे चलते हैं, ठीक है जनाब, आगे चलते रहेंगे। टीएलपी के हमारे कुछ भाई मौजूद हैं, हमने सबके पास जाना है, बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है भाई, कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो कोई मसला नहीं अभी हुआ। तक कोई नहीं हुआ। और कैसी जा रही है वोटर लिस्ट? बहुत ज़बरदस्त जा रही है। वैसे टर्न आउट बहुत कम है हाँ। जनरल इलेक्शन के मुकाबले में, 10% भी नहीं है हमारे अंदाजे में। अच्छा, आपके बिल्कुल आपकी बात, जिन इंतखाबात है बिल्कुल। जी बिल्कुल। तहरीक भाई को आपने पोलिंग स्टेशन बनाया था? हाँ अपना जी, काम अल्हम्दुलिल्लाह, की थी। तहरीक लब्बैक। किसी ने कोई मसला मसाइल तो नहीं किया? नहीं, किसी का बहुत कोई शुक्रिया। मसला। अस्सलाम वालेकुम बड़े भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, कैसे, कोई मसला मसाइल हुआ? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक रहा अल्लाह के हुक्म से। सब ठीक रहा? बस टर्न आउट बहुत कम था, ना होने के बराबर, हाँ। कि लोगों का आपने देखा रवैया भी इधर अच्छा था। अच्छा वो था कोई रवैया। हंगामा ऐसी की सूरत हाल नहीं पेश आई कि जिससे हम कहें कि ये काम खतरनाक हुआ है। ठीक हो बाकी गया। अमन ही था, अमन था। अवाम ना होने के बराबर थी। आवाम ना होने का। बस इस तरह। बहुत शुक्रिया, आगे चलेंगे, आगे चलते रहेंगे। क्या हाल चाल है भाई? ठीक है भाई, नून लीग के दफ्तर के बाहर खड़े हैं, ये बताइएगा वोट किसको डाली है? वोट अली परवेज को। अली परवेज साहब को डाला है। हाँ अच्छे जी। आदमी है वो? जी बहुत अच्छे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये एक नून लीग का आ गया जी पोलिंग स्टेशन, आगे भी चलते रहेंगे, बात करेंगे, आगे चलते हैं जहाँ वहाँ। सलाम वालेकुम, वोट किसको दिया है? मुस्लिम लीग नून को। पक्की बात है? पक्की बात। आपने? हाँ जी, हाँ जी। पक्की बात है ना? उधर जाके घोड़े पे निशान लगा दिया नहीं, ये बात नहीं है, जो हम पक्के हैं तो पक्के हैं। याद करते लड़ पे। सलाम वालेकुम, किसको वोट दे दिया जनाब? वही जो आप जिसके आप खिलाफ जा रहे हैं। किसके खिलाफ? 804 इधर जिस रक्षे में है उसमें नून लीग का झंडा है। अपने वोट की बात कर। हाँ ये बात। इनके रक्षे की तरह झंडा दिखाए। गले मिले जरा। ये क्या चक्कर क्या है ये? यार बस छोड़ो ये। चलो छोड़ दिया। सलाम इमरान वालेकुम। खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बस प्यार है उससे? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। क्या है उसमें ऐसा, खुदा के बंदे? वो हमारे लिए जंग लड़ रहा है, हमारे लिए वो अंदर बैठा हुआ है, हमारे लिए अंदर बैठा हुआ है, अपनी जात के लिए नहीं अंदर बैठा हुआ वो। सर ना करें हो, ना ना, को बाहर निकालें और इनको फिर हम बताते हैं कि कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद बताएगा कि यार कोई आया है बाहर। बाहर सिर्फ एक दफा चांस दे उसको, एक दफा बाहर निकाले, फिर ये सब दुम दबा के भागेगी, सब दुम दबा के भागेंगे फिर। थोड़ा इस तरफ आए, इस तरफ आए भाई, इस तरफ आ गए। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान के अलावा कोई भी नहीं है, ये क्या बात कर दी आपने? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। इस बंदे में है क्या ऐसी खास बात सर? इसने 75 साल तारीख को नंगा किया है, 75 साल तारीख को। हमें नहीं पता था 45 क्या है, 47 क्या है, आज पता चला 45 क्या है, 47 क्या है। जी आप ये भी तो देखें, 16 रुपए की रोटी की है मरियम नवाज ने। और पेट्रोल भी देखे कहाँ गया है, पेट्रोल ही नजर आ रहा, प्याज किधर गया है, मुर्गी किधर गई, ब्रायलर किधर गया है। इमरान खान, अच्छा जी। पहले कहिए लंगर खाने क्यों खोले, लंगर खाने क्यों खोले हैं, अब तंदूरों पे जा रहे हैं। मुर्गी किधर गई है यार, ये भी तो बताओ। आप 2 रुपए की रोटी की बात करें, मुर्गी किधर गई है? वो जो आटा निकाला था वो किधर गया? वो वापस इनके मिलों में चला गया है। वापस मिलों में गया है हर चीज। आई लव इमरान खान, इमरान खान, बाकी कोई नहीं। कोई भी नहीं, और ठीक हो सवाल ही नहीं पैदा होता। जबरदस्त हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे आप? सर पोलिंग स्टेशन NA 119 है, कोई मसला मसाइल, किसी कंट्रोवर्शियल चीज? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा जा रहा सब है। अमन से है? अल्हम्दुलिल्लाह किसी के अंदर कोई मसला नहीं है? नहीं है, कोई मसला ऐसा हो जिसको आपको लगता है हाईलाइट करना चाहिए? कोई ऐसा मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अमन से काम हो रहा है, सारी जमातें अपनी तरीके से अपने। कितना टर्नआउट होगा आपके लिहाज से? ठीक है, मेरे हिसाब से 30-35%। 35% होगा। हाँ, इससे ऊपर नहीं होगा। आई लव इमरान खान जी कहने वाले। अपने अपने नजर याद है जी। आप कौन सर इमरान खान है जी? हमारा एक ही शेर है, इमरान खान लीडर हमारा इमरान खान है। नून लीग का दफ्तर आ गया जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर आप? ठीक हैं, अस्सलाम करते हैं। कैसे आप सर? कोई मसला मसाइल तो नहीं हुआ आज? अमन से हो गया काम? बोल दें, कुछ तो बोल दें। बोल देता सारा कोई ठीक है। अच्छा, बोलना आता है, वो देख के मुझे गूंगे नहीं हुए। आप बताएं सर, कोई मसला मसाइल हुआ कुछ? नहीं, A1 इलेक्शन हो रहा है बेहतरीन, इंशाल्लाह नून लीग अलीम खान साहब जीतेंगे। कितना टर्नआउट होगा आपके लिहाज से? तकरीबन 100 में से
50% टर्न आउट है। 50%? हाँ, खुदा के बंदे, इतना जनरल में नहीं होगा। इधर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर बात सुने कितना टर्न आउट होगा आपके लिहाज से, कितना होगा? आप मैंने देखा, देख भी रहे मामला। बाई इलेक्शन आपको पता है टर्न ओवर कम होता है। आई थिंक 35-40। हाँ, ये मिनिमम है बिल्कुल। क्या लगता है नून लीग का सर चांस नहीं है, 100% ये जीतेंगे। जी जी खाने आएंगे आपके पास? सर अभी खिला देते हैं आपको एडवांस में। अभी नहीं, आपके पास से खाने आएंगे 6 बजे के बाद। जी जरूर। जनाब अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी जनाब, फिर पाता शेर नु वोट? बिल्कुल वोट पाते। 16 रुपए की रोटी करती मरियम नवाज ने। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਨ। क्यों दादे दे भी ਹਾਂਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ। इमरान खान नु ਇੱਥੇ डिस्कस ना करो, खुदा दे बंदे। फिर इमरान खान ਨੂਨ ਲੀਗ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਚਾਚੂ ਕਿਉਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਫਾ ਸਮਝਾਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ, ਹੁਣ ਸਮਝਾ देना। ਹੋ ਗਿਆ ठीक। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝाना है, समझ लेना, ठीक है बड़े बुजुर्ग। आगे चलेंगे जी, आगे चलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका भी नून लीग का ही है, कोई मसला मसाइल हो रहा है मेरे भाई? सब ठीक है। मसला होगा भी तो क्या? अब मसला भी, वैसे आपकी बात भी बिल्कुल मुनासिब है। टर्न आउट कितना होगा आपके लिहाज से? क्या टर्न आउट कितना होगा आपके लिहाज से? समझदार लग रहे हो, बताओ ना। अबव है 1000 से। आके बंदे 100 में तो टर्न आउट होता है। ये मुझे यकीन हो गया नून लीग का पोलिंग सेशन है। आगे चलते हैं आगे चलते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप सुनाएं। कोई मसला मसाइल किसी किस्म का कुछ हो रहा है? इंशाल्लाह अगर धांधली नहीं होती, क्योंकि इन्होंने शायद एक तैयारी कर ली हुई है, क्योंकि पहले तो इनकी गवर्नमेंट नहीं थी, अभी तो तख्तादार पे बैठे हुए हैं, तो उस तख्तादार को उल्टाने के लिए तो हम पहुंच चुके हुए हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगर फुल एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो सिर्फ मुर्शद आएगा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। अच्छा, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, कैमरामैन साहब जरा पीछे जाएं। ये पीटीआई का एक पोलिंग स्टेशन है, नून लीग के 3 है। जरा आप लोगों की तादाद दिखाएं, जरा दूर जाके लोगों की तादाद दिखाएं। 1 2 3 और ये आगे आ जाए। कोई तलक सवाल ये अलग, ये एक यूसी है, मैं यूसी बता रहा हूँ। ओ भाई क्या हो गया? अंदर है यार, अगर वो बाहर होता तो क्या हालात होते हैं आप खुद देखते हैं। वो अंदर है तो उसका खौफ है, तो वो बाहर होता तो 100% वो था। इंशाल्लाह बहुत जल्द खान आ रहा है और अल्लाह के हुक्म से आ रहा है, क्योंकि देखें मुल्क सिर्फ उस बंदे ने संभालना है, इन भगोड़ों से कहाँ संभाला जाना है। आज मेरा खान, आज मेरा खान, मेरा मुर्शद बाहर आ जाए, तो अगर इनको उसी रात को ये लंदन ना भागे तो जो कहेंगे मैं दूंगा। इन्होंने नहीं भागेंगे लंदन सर, ये लंदन के भगोड़े हैं, इन्होंने और कहाँ जाना है? एक मिनट, सोतिया भी तो है यार। ये भागेंगे लंदन। एक भागने देखें, के लिए उसने पता क्या किया, उसने वहाँ पर अभी से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया हुआ है। आप नेट पे सर्च मारे देखें कि अभी से वहाँ पे काम शुरू हो चुका है, यानी कि उसका मतलब ये है कि तैयारियां पकी हैं। एक मिनट, हाँ जी, क्या पाकिस्तान इतना बुरा है कि आज तक क्या अपने 75 साल में अपने लिए एक हॉस्पिटल नहीं बनवा पाए? क्या इस पाकिस्तान में इनका हॉस्पिटल नहीं बनता? क्या बाहर के डॉक्टर्स क्या वो कोई सुरखाब के पार है उनको लगे हुए? क्या यहाँ पे पाकिस्तानी डॉक्टर इनको क्या दवाई नहीं देते? पर इनको सिर्फ एक चीज पता है कि पाकिस्तान को लूटना है और लंदन में एंजॉय करना है, वहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज बनानी है, वहाँ पे जाके हर काम करना है। पाकिस्तान के लिए इनके पास 1 रुपया भी नहीं है। अगर ये दोनों, अगर जरदारी, आपकी बात ठीक है, स्पीच अच्छी है आपकी, मगर मुझे बताएं अभी ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, कोई मसला मसाइल हो रहा है? सर सुबह हाफिज ईशान साहब ने शायद एक छोटा धरना दिया हुआ था, फॉर्म 45 इन्होंने पहले तैयार कर लिए हुए हैं, तो वो गलत बात है ना। देखो कि इतना डर कि फॉर्म 45 भी इन्होंने पहले से तैयार कर लिए हैं। मैं इतना बता दूं कि आज शाम को अल्लाह के हुक्म से हम आज पहरा देंगे वोट का, और ये हम अलानिया कह रहे हैं, शाम को हम आपको नजर आएंगे आरओ ऑफिस। और मैं अलानिया कह रहा हूँ कि जो पर्चा देना है, जो करना है कर लो, पहले दे दो। हम शाम को आरओ ऑफिस आ रहे हैं, हमें अपना रिजल्ट चाहिए और 100% चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं देना तो पहले बता दो, वैसे सीट पे आके बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज़ है कि तुमने सिर्फ सीट के भूखे हो। आज तुम्हारे पास सीट चली जाए, कल तुम लंदन, तो खुदारा थोड़ा सा ख्याल करो, इस मुल्क का सोचो। इस मुल्क में पैदा हुए हो, लंदन में पैदा नहीं हुए। अब नहीं जाएगा लंदन यार, भागेगा, अब नहीं लंदन जाएगा, अब नहीं भागने देंगे। खान क्या नहीं, ये सारे भागने नहीं देंगे। एक मिनट मेरी बात सुने। आपको क्या लगता है कि इस वक्त इमरान खान साहब
क्या वाकई में पाकिस्तान के वो लीडर बन चुके हैं जिनको अभी किसी इंतखाब की जरूरत नहीं है? बन गया। अच्छा ये देखा ये लीडर नहीं है तो क्या है? जेल में तो वो दिखाओ, ये दिखाओ 804 804। हाँ जी, प्यार नंबर से इतना प्यार है। नंबर से ये 25,000 की मैंने ली है। 25,000 की ली, मजदूरी कर दो फिर भी मैंने ली है। हाँ जी, प्यार है उनसे, जान भी हाजिर है। और वो भागेगा, भागने नहीं देंगे। वो जो तंदूर पे रोटियां लगा के खाती है ना 10 रुपए की 15 रुपए की, वो नहीं चलेगा। तंदूर तक सियासत उनकी रहेगी। हाँ जी, वो दौड़ को ना तंदूर की रोटी लगाओ। एक कितने रोटी खाते थे, कितने खाते थे? 2 खाते, अब 3 खाओ। हाँ, अब 3 खाओ। वो गैस के बिल जो भेज रहा 50,000 रुपए, उसको तो साफ लगाओ ना। अगर आपके पाकिस्तान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, ना वो बागी ना गद्दार। नंबर 804। अच्छा मेरी बात सुने भाई, अगर आपके वोट को इस बार भी चुराया गया फिर क्या करेंगे? मैं भी खान हूँ, वो भी खान है, मैं भी खान। मैं भी खटक बरादरी से तलक रखता हूँ, तहसील करा का रहने वाला हूँ। रहते वो सामने हमारे घर हैं। ठीक हो गया। हाँ, तकरीबन 500-600 वोट हमारे इधर। अभी जाएंगे नहीं इधर से, आग लगा देंगे स्कूल को भी इनको। हाँ, देखना अभी अब खड़े रहो इधर, देखो ना। अभी सहन नहीं करेंगे ना, सहन करने आपने, जब तक गिनती नहीं होगी सहन नहीं करने आपने। वो पहले वाला दौर खत्म हो गया। 45 के साथ फॉर्म 47 भी लेके निकलना, इसीलिए आरओ ऑफिस हम तैयार बैठे हैं। हाँ, पकड़ेंगे इनको। शेर माधव साहब को बुला लेंगे बाद में 47 लेने के लिए। शाम को आरओ ऑफिस के बाहर जलसा होगा और खान का होगा और मेरे मुर्शद का होगा, वहां से रिजल्ट लेके निकलेंगे हम। ओए अपने भाइये कने आज बस बड़ा प्यार करने, यकीन कर। एनो मैं ना देखना किसी तरह साहब कोई नहीं, बस। हाँ जी, आओ आगे चलते जनाब। अस्सलाम वालेकुम, आपसे बात रह गई थी, थोड़ा इस तरफ आ जाए ताकि मैं चाह रहा हूँ कि ना जो ट्रैफिक है ना वो रुके ना, वो चलता रहे। प्यारे भाई, हर जगह पे सुनसान पड़ा हुआ है, आपके यहाँ पे रश क्यों है? हमारे इधर रश है, इधर खान साहब है, इधर 1 रुपया भी काम नहीं हो रहा, सब पैसे दे रहे हैं। ये चोर है, इन पैसों पे इन्हें मुल्क का पैसा तबाह किया है। लंदन भाग जाते हैं, पाकिस्तान में गुर्बत है, लंदन में है, इनकी प्रॉपर्टियां लंदन में है, इनका कारोबार लंदन में है। हम इधर गान मराने आए हैं। बहन चोर है, चोर है। मेरा बस नहीं चलता, मैं इन सबको बता दूं। मैं इतना इमरान खान से इतना प्यार करता हूँ, वो चाहे अंदर भी है, वोट उसी का है, किसी चोर को नहीं देना। अगर किसी और को देता हूँ मुझे लगता है मैंने किसी से गलत काम करवाया है। ऐसे इस तरह मुझे महसूस होता है अगर मैं किसी और को वोट दूँ। आगे बंदे इसमें है क्या ऐसा यार? ये हमारा बस दिलों में बस गया है। सच्चा आदमी है, ईमानदार आदमी है ये सच्चा लीडर है हमारा इनसे इसलिए प्यार है कि ये सच्चा आदमी है। मुझे करप्शन का नहीं पता था, मुझे करप्शन का कभी जिंदगी में नहीं पता था। इसी बंदे ने आके मुझे करप्शन का बताया, करप्शन क्या चीज़ है। मुझे कभी इस करप्शन का नहीं पता था। हमें तो अभी पता लगा हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। हमें भी चोर बना दिया गया है। वो भगाएगा इनको, ख्वाजा साद रफीक भगाएगा इनको। देखता नहीं है, न्यूज़ पढ़ता नहीं है रोज। मैं सब सुनता, मैं सारी रात जागता हूँ, यही देखता हूँ इनकी हरकत। हाँ जी, ये रोटियां लगाने वाला ये भी देखता हूँ। ये इलेक्शन हो रहे इस हल्के में 5 रुपए रोटी सस्ती किया, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। 5-6 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया, वो नजर नहीं आ रहा। ये चोर है, चोर 1 नंबर के चोर हैं। अल्लाह करे इन पे ऐसा सवाल है ये उठ ना सके। ठीक हो गया आपकी बात। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई वोट किसको देना है आपने? मैं दे के आया हूँ अभी। किसको दिया? लब्बैक या रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, मैंने आपका कैंप वहाँ पे विजिट किया है अभी। माशाल्लाह जो है लड़के माशाल्लाह नौजवान काम, साइलेंट वोटर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ना नहीं यार, नौजवानों ने काम किया, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि पोलिंग सेशन में आपके नौजवानों ने काम किया है और बिला लॉस काम की, मैं भी मिल के आ रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपको मैं बताऊँ ना, होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। टीएलबी को वोट आपने क्यों दिया? टीएलपी के वोट दिए कि उन्होंने एक दावा ही बहुत बड़ा किया हुआ है ना कि सरकार के नाम का वोट करना। बाबा जी ने वो बोला हुआ है और माल को सब बाबा कुर्बान। जी ने जितनी कुर्बानी दी है, कोई बंदा एक मुझे बता दे, सिर्फ उनके ऊपर ये इल्जाम है कि वो बड़े हार्ड स्पीकर थे ना,
बड़ी सख्त बातें करते थे, बड़ी वो करते थे यार। आप हार्ड स्पीकर ही होता है भाई। मेरी एक बात सुने ना, ये आपका चैनल में भी देखता हूँ, आपने ये मेरी बात लाजमी चलानी है मेरे साथ ना। अगर आप देखते मेरे साथ ना, मेरे एक दोस्त ने कहा जी कि आप हो देवबंद लेकिन सपोर्ट जो हो ना आप तरीके लब्बैक को करते हो। मैं कहा यार जो बंदा सही बात करेगा मैं उसका साथ दूंगा। मुझे कहना जी वो तो गालियाँ बड़ी देते हैं। मैं कहा यार मेरी बात सुन, अगर अभी मैं तेरे सामने नबी अलैहिस्सलाम की कोई गुस्ताखी करता हूँ, तू मुझे थप्पड़ मारेगा, चपेट मारेगा, छुरी मारेगा, छुरी मारूंगा ना, तो मैं कहा बाबा जी का तो फिर ईमान कमजोर है कि वो भी सिर्फ गालियों से काम ले रहे हैं। उन्हें तो चाहिए कि इनके साथ जादेगा। कमजोर नहीं था यार, उनकी हिकमत थी जिस वजह से वो इस तरह की बातें कर रहे थे। और मैंने खुद ये हदीस सुनी हुई है, हज़रत मौला अली से ये मरवी है कि अगर यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम किसी के सामने आता है और वो दरूद नहीं पढ़ता, अगर वो दरूद नहीं पढ़ता तो उसका कम से दर्जा ये है कि वो हरामी है। हम सब सारे जानते हैं कि हरामी किसे कहते हैं ना। तो बात ये है कि हर बंदा जो है ना, देखो इमरान खान आपको पसंद है ठीक है जी, उस बहुत अच्छी क्वालिटी है, बड़ी अच्छी है। आइंदा आने तक 20 साल तक उसको कोई तोड़ नहीं लगता। यानी अगर सही फेयर इलेक्शन होता है ना, क्योंकि नई यंगस्टर जितनी भी है ना वो सारी उनके साथ हैं। अच्छा इसके बाद चेंज होएगा। थोड़ी सी कम मुझसे बात कीजिएगा, मैं आपकी बात पूरी चलाना चाहता हूं। वहाँ पे एमपी आ गए, आप बात करें क्योंकि आप मेरे भाई हैं भाई। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो भी ले गए हमारे मुल्क के खैर खा के लिए ले गए हैं। मेरे से कोई इख्तिलाफ तो नहीं भाई को? नहीं शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हमारे लिए माशाल्लाह। आगे चलते हैं जनाब आला हाफिज दिशान साहब आ गए और नाज़रीन किराम इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मग़फ़िरा, कैसे हैं आप? हाफिज दिशान साहब, फॉर्म 45 पे तो साइन तब कराया जाता है जब नंबर काउंटिंग पूरी हो जाए, ये पहले साइन करवाने का क्या मामला है सर? ये कोई नई दरियाफ्त कर रहे हैं लेकिन हमने पकड़ ली है। क्या होने जा रहा है सर? आपने धरना भी दिया है पहले, तो समझ नहीं आ रहा कुछ। देखिए इन्होंने इलेक्शन को मजाक बना लिया है। इन्हें शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि ये एक कौमी जिम्मेदारी है, इसमें मुजरिमाना गफलत की जा रही है। हमने जहाँ तक हो सका रोका, बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। अवाम को हक हासिल है कि वो अपना नुमाइंदा चुने। इंशाअल्लाह इसी उम्मीद पे हम काम कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपका वक्त बहुत कीमती है, आखिरी सवाल आपसे करूंगा, अगर अब भी इन्होंने आपके वोट को चोरी किया जैसे पहले किया और अभी लग रहा है तासुरात पूरे जा रहे हैं, प्रिजन वैन्स आ चुकी हैं, वाटर कैनन आ चुके हैं, तमाम उन्होंने रखा हुआ है आरओ के दफ्तर के बाहर, तो फिर आप इस अमल में क्या करेंगे सर? देखिए हम पुरअमन लोग हैं। क्या खामोश हो जाएंगे? नहीं, पुरअमन लोग हैं। हमारा हक बनता है कि अवाम हमें वोट दें तो हम उसका एहतराम करें, उसका तहफ़्फ़ुज़ करें, तो हम वो करेंगे। जो इन्होंने करना है ये हरबे इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया जनाब। हाफिज दिशान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके सामने थोड़ा सा सिर्फ आज अस्सलाम वालेकुम भाईजान, यहाँ पर एक मामला आपको देखना पड़ेगा। इस वक्त मेरे पीछे जरा कैमरामैन साहब घुमाइएगा और ये तमाम पोलिंग स्टेशन दिखाइएगा और फिर आप पीटीआई का दिखाएं और पीटीआई का दिखाने के बाद तमाम चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी। ये वक्त नज़रियात तमाम चीज़ें, ये बड़ी बहुत बड़ी यूसी है। NA 119 की सबसे बड़ी यूसी इस वक्त ये जा रही है। और नाज़रीन किराम, सबसे बड़ी बात, वोट एहतरामन हक होता है जमहूरियत और जमहूरियत के तर्ज का। अगर किसी का वोट चोरी किया जाए तो इंतहाई गैर मुनासिब रवैया अख्तियार किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मेरे भाई, वोट चोरी करने की दास्तानें आ रही हैं, अगर हुआ तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले भाई हमने ही पकड़ा है वोट चोरी होता, गड़ी शौक के पास, बिल्कुल पास। कौन सा था वो? UC 124 में। जनाब आला, अवाम इस वक्त चार्ज है, अवाम के सामने बात करें, कुछ इलाकाई लोग बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं मेरे भाई? ये बताइएगा, इस वक्त तो तमाम चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं और क्या लगता है इन हालात से निकलने में कोई लीडर ऐसा है जो अवाम को सही सिमत दे सकता है? मैं आ रहा हूँ आपके पास। उम्मीद है कि अल्लाह पाक ख्यास करम। एक लीडर बता दे ताकि इमरान खान। थैंक यू सो मच। आगे चलते रहेंगे जनाब आला। अस्सलाम वालेकुम, आपसे तो उतर के बात करनी चाहिए वैसे। सर आखिरी पोलिंग बूथ हमारा एक विज़िट करने वाला रह गया है। मैसेज ये है कि टोटल वोटर जो है PTI का बाहर निकला हुआ है और एक ब्लंडर हो रहा है, खाली फॉर्म 45 के ऊपर साइन हो रहे हैं। UC 124, उसके बाद कोइन मैरी
और उसके बाद अभी यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये जो ऑफिस है आपका इधर अभी, और उसके बाद इसके लास्ट में एक UC 120 है, उधर भी ऐसे ही है। और खाली करवा के हम पूछ रहे हैं, फॉर्म दिखा रहे हैं, हमने नहीं करवाए हुए। तो ये एक तासुर हमें आ रहा है रिगिंग का, तो ये इसको रिपोर्ट करें। बाकी क्लीन स्वीप लग रहा है मुझे। NA 119 में चीफ इलेक्शन एजेंट हूँ, 119 का 149 का हम ये पोर्शन देख रहे हैं, दोनों जगह पर क्लीन स्वीप लग रहा है PTI का मुझे। 318 पोलिंग स्टेशन में से अगर हम देखें तो कितने पोलिंग स्टेशन पे भी टर्नआउट ज्यादा है PTI का? 318 में से 318 में। थैंक यू सो मच नाज़रीन किराम, ये है पाकिस्तान लाहौर की आवाम जो बात इस वक्त बड़ी मजेदार कर रही है कि इस वक्त हमारे पास तमाम वो चीजें हैं जो हम लोग मुकाबला करेंगे। मुकाबला क्या करेंगे ये देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब आला। जनाब रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम, वाटर कैनन पुलिस वाले और मास्क पहन के घूम रहे हैं, कोई डर कोई? मेरी बात सुनो खुदा के बंदे, हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले हैं, हम ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले। ठीक हो गया। ना डरने वाले ना झुकने वाले, हम इन जालिमों से नहीं डरते, हम सिर्फ खुदा से डरते हैं। अच्छा। और खुदा सबका एक है, इस जालिमों से नहीं डरना चाहिए। हमारे कई ने यही कहा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बोले पाकिस्तान के लिए जान भी कुर्बान कर दो, और इस जालिमों को छोड़ना नहीं है हमने इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाकिस्तान, पाकिस्तान इमरान खान, इमरान खान आई 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 इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। ये इम्पोर्टर हुकूमत को हम गिरा कर छोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ये हमारे मेरे से करी हुई है, और हम इस 5 बजे के बाद ये सब जितने ये लोग बैठे हैं सब अपने अपने घरों में भाग जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये जितने पटवारी है, मैं कहता पटवारियों अपने अपने घरों में भाग जाओ। ये खान साहब बाहर आ चुके हैं, ये देखो ये खान साहब आपके सामने खड़े हैं। अल्लाह के हुक्म से इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जो पढ़ता है वो मुसलमान है, जो इस कलमे की रखवाली रखने वाला है। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। मैं कहना चाहता हूँ मरियम बेटा, मेरी बात याद रखना। आपने गरीबों को कहा था आटा रोटी कपड़ा देंगे, कहाँ गया वो आटा, कहाँ गई रोटी, कहाँ गए कपड़े? और आप ये देखो जितना आपने आटा इकट्ठा करके आगे बोले आप पसीना आ गया इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, मियां शिदात फरूक, मियां शिदात फरूक। आखिरी सवाल आपसे करूंगा, फिर आगे भी जाना है मुझे आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। आपके वोट को अगर इस बार चोरी किया गया तो जनाब आला आप क्या करेंगे? अगर हमारे वोट को इस दफा इन्होंने चोरी किया तो हम दमस्त गंदा कर देंगे, दमस्त गंदा कर देंगे। मरियम बेटा ये बाबे की बात सुन लो, आपने कहा था मैं गरीबों को फ्री आटा दूंगी, आपने सारा आटा बिलों को वापस दे दिया है। जितना आटा था गरीबों के फंड में ज़कात का आटा आपने वापस दे के पैसे ले रही हो। मरियम बेटा ये काम छोड़ दो, ये काम छोड़ दो, हमारा मेरिट हमें वापस दे दो, हमारा मेरिट हमें वापस दे दो। अल्लाह के हुक्म से ये 2 माह के बाद, मैं कहता 2 माह के बाद हम अपनी हुकूमत आपसे लेके छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। 2 माह के बाद आपसे हम अपनी हुकूमत लेंगे, और ये 5 बजे के बाद हमने अपनी हुकूमत आपसे ले लेनी है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला को हुक्म से मैं कहता हूँ पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान इमरान खान। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैंने 119 UC 132 में मौजूद हूँ। ये मुगलपुरे का हल्का है। नाज़रीन किराम, इस वक्त मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है,
मैं तमाम हलकों में गया, मैं तमाम पोलिंग स्टेशन के लोगों से आपको मिलवाता और लाया हूँ। ये नहीं पहले पीटीआई से शुरू किया, मैं पहले टीएलपी के पास गया, तमाम लोगों से बारी बारी आपको मिलवाया। अभी भी आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अगर दिखाए तो आपको वो तमाम चीज़ें दिखेंगी। ये पोलिंग स्टेशन है और सामने से जनाब आपको पोलिंग का अमल जारी दिखेगा। इस तरफ आ जाएं थोड़ा सा। नाज़रीन किराम, इस वक्त आपके सामने, इधर आइएगा। कैसे हैं आप, ठीक हैं? आ जाएं। तो नाज़रीन किराम, ये NA 119 है। अब आपने फैसला करना है कि आने वाले इलेक्शन और कुछ देर रह गया। सर टाइम क्या हो गया आप बता सकते हैं? अगर 3 मिनट रह चुके हैं पोलिंग ख़त्म होने में और नाज़रीन किराम रिजल्ट आना बाकी है। फार्म 45, फार्म 47 देखना ये होगा कि अब कौन चलेगा। जनाब आला, फार्म 45 चलेगा इस बार या फार्म 47 पे भी उम्मीद है आपको? अब कुछ भी नहीं चलेगा, अब सिर्फ घोड़ा चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, अब कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ घोड़ा चलेगा, घोड़ा बस। इमरान खान, सिर्फ घोड़ा, और कुछ नहीं चलेगा, और कुछ नहीं चलेगा। ना, जीरो, सब जीरो। ठीक हो गया। आगे भी जरा पोलिंग पे जरा चलेंगे क्योंकि आवाम इतनी थी, मैं पोलिंग पे जा नहीं पाया। आगे देख लेते हैं, पोलिंग के पास भी चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर पोलिंग स्टेशन पे आप लोग सुबह से खड़े में, कोई मसला मसाइल आया? नहीं जी, फिलहाल पुरअमन रही है, कोई मसला नहीं रहा। और लोग जो ना घोड़े के निशान पे मोहरे लगा रहे हैं और इमरान खान को जिंदाबाद कह रहे हैं। जिंदाबाद कह रहे हैं, ठीक हो गया जी। आगे भी चलेंगे जनाब, छोटी छोटी बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर अब तो बिल्कुल लिपट चुका है काम जी, क्या बात है? आपने नून लीग से मिठाइयाँ खानी है, नून लीग को खिलानी है? खिलाएंगे हम पूरे पाकिस्तान को खिलाएंगे जनाब। मतलब नून लीग वालों को मिठाई खिलाएंगे हम जीत कर खिलाएंगे। और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है। बल्कि मैं समझता हूँ कई लोगों ने डरते हुए शेर का बैज लगाया हुआ है, वोट अंदर जाके घोड़े पे लगा रहे हैं। आप अभी भी कह रहे हैं डर रहे हैं लोग? भाई ये दिखाइएगा, ये लोगों को दिखाइएगा। इमरान खान ये डरने वाले नहीं है, जो ये तो जेले हैं। जो मैं कह रहा हूँ जो आम आवाम है वो डरते हुए, ठीक है, जो आम आवाम है वो यही कर रहे हैं। वो बैज शेर का लगाया हुआ है, अंदर जाके मोर घोड़े पे लगा रहे हैं। इसी तरह उकाब वाले भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट की है कि भैया हमें कुछ ना कहें, हम घोड़े के वाले हैं, हम पीटीआई वाले हैं, इमरान खान के साथी हैं, मुश्किल वक्त के साथी हैं, लेकिन हम सामने नहीं आ सकते, हम ये फेस नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ ये देख लें पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। आप ये बताइए कि अगर इस बार भी आपके वोट को चोरी किया गया तो क्या करेंगे? अजान होगी, थोड़ा मुख्तलिफ जवाब दीजिएगा। जी मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये चोरी नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। और अवाम का चोर तो चोर ही, चोर ने तो चोरी करनी होती है, लेकिन हम उसका पूरा दफा करेंगे। और हमारे जो अंदर पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं वो जो फॉर्म 45 लेकर आएंगे और ओरिजिनल फॉर्म लेके आएंगे। और मैं समझता हूँ ये बहुत मुश्किल है इनके लिए। अब पहले इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच जनाब। आखिरी मेरे सामने बंदा आ चुका है जो आखिरी बार जाएगा पोलिंग स्टेशन में। अस्सलाम वालेकुम। आप आखिरी जब बनाएंगे, लेट आ गए, तो आखिर में वोट किसको डालेंगे? वोट जो है ना अपने ज़मीर की बात होती है, आपको बताना जरूरी नहीं होता। बिल्कुल सही हो गया जनाब आला। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं NA 119 और नाज़रीन किराम UC नंबर 132 में मौजूद हूँ। ये UC सबसे बड़ी UC है NA 119 की। अब देखना ये होगा, वैसे पता तो लग रहा है कि कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है, लेकिन 5 या 6 बजे के बाद हमें असल देखने को मिलेगा कि असल फार्म 45 पे कौन जीता है और फार्म 47 पे कौन जीता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान और दुनिया भर में और दूर समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। नाज़रीन किराम, आज 21 अप्रैल है और वक्त हो रहा है 8:30 का। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि जमहूरियत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर अब भी कोई ये कहे कि नाज़रीन किराम इलेक्शन साफ शफाफ हैं, तो बस फिर आप उस पर हंसिएगा, उसको ज़रा सहलाइएगा और आगे बढ़ जाइएगा। अब आपको दिखाते हैं कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे नाज़रीन किराम आपके सामने आप ये देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस इस वक्त मौजूद है। थोड़ा सा आगे आए ज़रा, हम इधर तक हमें इजाज़त है, आगे हम जा नहीं सकते। तो ज़रा हम आगे दिखाइएगा कि तकरीबन हमारे UET में नाज़रीन किराम तकरीबन 1000 से ज़्यादा फोर्सेस मौजूद हैं नाज़रीन किराम। वाह, आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं, आपको ज़रा क़यादत से मिलवाते हैं। आइए जनाब, ये आपके सामने एक आदमी है जो तकरीबन भी फार्म 45 के हिसाब से 2000 की लीड से आगे जा रहा था। और आगे दिखाते हैं आपको, मदनी साहब
हमारे एक हैं यहीं पर हैं आगे। नाज़रीन किराम, जो लोग आगे जा रहे थे उनको जिस तरह से फेरा गया है कुछ समझ नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप लड़े भी, कोशिश भी की, मगर क्या हो रहा है सर? ये जमहूरियत है। मुबारक हो आपको ऐसी जमहूरियत जिसमें आवाम के वोटों का तकद्दस ही नहीं है, एहतराम ही नहीं है। तो छोड़ें आप इलेक्शन, सीधा डायरेक्ट नामजद कर दिया करें कि ये वज़ीर आज़म हैं, ये MP हैं, ये रुकने कौमी असम्बली हैं। मुल्क का पैसा बचाएं। लोगों को तो एतमाद रहा ही नहीं। ये टर्न आउट जब फाइनल आएगा रिजल्ट तो आपको पता चल जाएगा कि लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस वक्त तमाम जो PTI कैंडिडेट हैं, पहले हम देख रहे थे वो तकरीबन 1000 की लीड से कोई जा रहा है, कोई 500 की लीड से। अचानक हम देखते हैं कि वही लोग तकरीबन 1000 की लीड से हार रहे हैं। कोई भी PTI कैंडिडेट नहीं जीत रहा। ये मजाक, बड़ा अफसोसनाक मामला। ये आप पाकिस्तानी कौम के साथ मजाक कर रहे हैं, हम मुल्क का पैसा उजाड़ रहे हैं। तो खुदारा इस मुल्क पे रहम करें, इस मुल्क में जमहूरियत को फलने फूलने दें, जमहूरी अमल को शफाफ रहने दें, एतमाद आवाम का बरकरार रहने दें। वरना सूरत हाल जो है वो एक तो आम आदमी की ज़िंदगी वैसे मुश्किल है, दूसरा उसका यकीन ख़त्म हो गया इस निज़ाम के ऊपर। और अब यकीन रखिए कि जब इस निज़ाम से कौम बिल्कुल उकता गई तो फिर इस मुल्क में बहुत बड़ा एक इनकलाब आ जाना है। आबिद साहब, आपने जेल काटी, आपने कई बार इलेक्शन लड़े, जनरल इलेक्शन लड़ा, फिर आज 8 बजे से लेकर जगह जगह गए, आपने पोलिंग स्टेशन देखा, हर जगह पर गए, और फिर आज जब आते हैं आपको पता लगता है जो वोट आपको पड़े वो आपको मिल नहीं सके। तो कहीं ना कहीं आपको मायूसी तो नहीं हो रही इस सब चीज़ों से कि आप कह रहे हैं कि यार आप बैकस्टेप हो जाएं या तमाम चीज़ें? कोई ऐसा ख्याल आ रहा हो दिल में? देखिए, ये तो एक जमहूरी अमल है ना। हम तो जमहूरियत के हामी हैं। ये जमहूरी अमल है? नहीं, इंतखाबात का इनका अमल नहीं। तो हम तो इस पे यकीन रखते हैं। तो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी भी यही है। तो हम तो जमहूरी अमल की तरक्की के लिए, उसके फ़रोग़ के लिए कोशा रहेंगे, चाहे हमें मज़ीद सफ़र करना पड़े। क्या लगता है आपको कि अब जो हालात बने हुए हैं कोई चांसेस हैं या फिर सब उम्मीदें सब मिशलें बंद हो चुकी हैं? पता नहीं, इंटरनेट बंद है, मेरे पास नताइज नहीं आ रहे। मैं तो अपना नतीजा लेने के लिए आर ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। पीछे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। तो कोई बात नहीं, इस मुल्क में रहना को यरगमाल बना लिया गया। हमें अंदर जाने देंगे तो बताएंगे कि अंदर कौन बैठा हुआ है। फिल वक्त तो हम बैठे हैं, सारे पार्टी के लोग हैं, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। बल्कि अफसोसनाक मामला तो ये है, हमारे तहरीक इंसाफ लॉयर्स विंग के सीनियर रहनुमा हैं इरफान अलवी साहब, ये एक तरफ बार के ओहदेदार हैं, तंजीम के ओहदेदार हैं, बल्कि मेरे पावर ऑफ अटॉर्नी भी इनके पास थी। तो ये फार्म 47 की तैयारी के अमल का हिस्सा बनने गए हैं। इन्हें और इनके एक और हमारे दोस्त हैं, उनको हिरासत में ले लिया गया, उन्हें हफ्से भेजा में रखा गया। तो ये तो कानून के जो रखवाले हैं, वो कानून, माहिरीन कानून का जो एहतराम कर रहे हैं, जो सलूक उनसे कर रहे हैं, वो बाइस तकलीफ़ है। आप कहते हैं, आप ये बात कहते हैं कि अब होना क्या चाहिए, क्योंकि आवाम भी मायूस है। जैसे आपके अंदर भी कहीं ना कहीं मायूसी तो होगी, लेकिन आवाम के अंदर भी है कि हमने वोट दिया, इतना बड़ा टर्न आउट निकला, लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उनका वोट दोबारा चोरी हो गया। तो अब आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे और अब PTI क्या करने वाली है? ये महज एक सीट का मामला नहीं है, इससे मुल्क का नुकसान होगा। हमें अपने इज्तिमाई रवैये बेहतर करने होंगे। बहुत शुक्रिया जी। सर, लीगल तरीका है ये या फिर ये क्या तरीका हो रहा है? देखिए जी, बात ये है कि बड़े अफसोस के साथ, क्योंकि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, मुझे ऐसी बात करना ज़ेब नहीं देता, लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ और ये बड़ी मजबूरी में ये मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी यकीन है रूल ऑफ लॉ पे। लेकिन उसके बावजूद मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस वक्त रूल ऑफ स्टिक चल रहा है। ठीक हो गया। ठीक है, देखें, इलेक्शन एक्ट 2017 मुझे इजाज़त देता है कि अगर मेरे पास किसी की अथॉरिटी है कैंडिडेट की, तो मैं उसका रिज़ल्ट कंपाइलिंग का जो प्रोसेस है उसका हिस्सा हो सकता हूँ। ठीक है। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि मैं क्योंकि मैं अथॉरिटी हूँ, अटॉर्नी भी हूँ और किसी का अथॉरिटी हूँ,
जब मैं ड्यूली ऑथराइज हूँ और वो सर्कुलेट हो चुका हुआ है और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, तो फिर मैं किसी का रिजल्ट कंपाइल करवा सकता हूँ जो मेरे पे बिलीव करता है।